हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल अग्निपथ डिफेंस एकेडमी। तो चलिए, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल अग्निपथ डिफेंस एकेडमी में। तो आप लोगों को हमने कल करा दिया था मैट्रिक्स यानी कि आपव्यू। तो आपव्यू में आपको अगर कोई प्रॉब्लम भी आ रही तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल अग्निपथ डिफेंस एकेडमी में आप कमेंट कर दीजिए, वहाँ पे हम देख लेंगे। तो यहाँ तक मैंने आपको बताया है, वहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमने पूरा बेसिक से एडवांस तक बताया है। तो आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो भी हमारे चैनल पर नया है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम देखेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन यानी क्रमचय और संचय। तो आप लोगों का जो एयरफोर्स एनडीए और नेवी आईसीजी का एक मैथ का पोर्शन है, उसमें एक चैप्टर आता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन यानी क्रमचय और संचय। तो आज हम उसको देखेंगे, यानी कि हेडिंग डाल लीजिए क्रमचय और संचय। क्रमचय और संचय यानी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन यानी कि क्रमचय और संचय। क्रमचय और संचय। तो आज हम देखेंगे क्रमचय। आई होप आप जो हम बता रहा हैं वो आपको क्लियर हो रहा होगा। तो एक बात है, आप सभी लोग शेयर जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जितना करा रहे हैं उतना सफिशियंट है। और आप प्रैक्टिस करते रहिए, आपको क्लियर हो जाएगा। आप प्रैक्टिस करते रहिए, क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो ये दो जो हमारे कॉम्बिनेशन होते हैं, कॉम्बिनेशन है किसी कॉम्बिनेशन यानी किसी को इकट्ठा करना, किसी को इकट्ठा करना यानी कॉम्बिनेशन। अब परमुटेशन क्या होता है, किसी को चयन करना, किसी को चयन करना है, यानी कि हम इसको कहते हैं क्रमचय, इसको कहते हैं संचय। ये होता है किसी को मतलब कॉम्बिनेशन, मतलब कि किसी को कॉम्बिनेशन करना। और इसका मतलब होता है संचय का, क्रमचय का मतलब होता है मतलब किसी को सिलेक्ट करना, किसी को सिलेक्ट करना या कलेक्ट करना। ये होता है क्रमचय यानी किसी को उठाना, तो इसको कहते हैं हम क्रमचय। तो हेडिंग डाल लीजिए, पहले क्रमचय हम देखेंगे यानी कि परमुटेशन। पहले हम देखेंगे क्रमचय यानी कि परमुटेशन। तो इसका फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला होता है एनपीआर। इसको हम कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि क्रम में चयन, क्रम में चयन, क्रम में चयन। यानी कि जो हमारा किसी का क्रम होता है उसमें हम चयन करते हैं। जैसे मान लीजिए 10 लड़के बैठे हुए एक रो में, तो हमें दो को चयन करना है, दो को चयन करना है। तो दो को चयन करने के तरीके कितने होंगे, NP2, NP2, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 10, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 10, और जो नंबर ऑफ हमें सिलेक्शन लेने हैं वो है 2, यानी कि 10 में से हमें 2 को सिलेक्ट करना है। तो हम कैसे करेंगे, 10P2, 10P2। अब 10P2 का मतलब क्या आता है, अभी हम आगे जानेंगे। इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, इसको हम सॉल्व करें। फिलहाल आप इतना समझिए, जो क्रमचय होता है यानी परमुटेशन, इसका हम एक तरीके से देसी भाषा में जान सकते हैं सिलेक्शन, किसी चीज़ का सिलेक्शन करना। सपोज करिए आप बाजार में गए, वहाँ पे सब्जियां रखी होती हैं, तो आपको लेने हैं, मतलब कि मान लिया आपने कि 1 किलो आपको टमाटर लेने हैं, तो आपको सिलेक्शन करना है। यानी बहुत सारे, मान लीजिए 10 किलो टमाटर रखे थे, वहाँ से आपको 1 किलो टमाटर लेने हैं, यानी 10P1, 10P1। तो इस तरीके से हम सिलेक्शन करते हैं, यानी कॉम्बिनेशन, सॉरी परमुटेशन करते हैं, यानी क्रमचय। हालांकि अभी हम कॉम्बिनेशन भी देखेंगे, जो हमारा संचय होता है उसको भी हम आगे देखेंगे। संचय क्या होता है, संचय मान लीजिए होता है, जैसे मान लीजिए किसी का संचय है, उसमें कॉम्बिनेशन यानी कॉम्बिनेशन बिठाना होता है, कि यानी ग्रुप बनाने होते हैं, ग्रुप। जैसे कॉम्बिनेशन होता है किसी ग्रुप। मान लीजिए हमने 10 किलो टमाटर रखे थे, उसमें से हमने 3 किलो का ग्रुप यानी कि कॉम्बिनेशन कर लिया, ग्रुप बना लिया, और जो 7 किलो उनका अलग कॉम्बिनेशन कर दिया। तो वो होता है ग्रुप का, ग्रुप डेटा का। जैसे कि कॉम्बिनेशन क्या है, हम एक ग्रुप बनाते हैं, हम ग्रुप बनाते हैं, लेकिन परमुटेशन क्या होता है, हम किसी को सिलेक्शन करते हैं, यानी कि सिलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करते हैं। तो आप इतना जान लीजिए कि कॉम्बिनेशन का मतलब होता है, मतलब कि किसी का ग्रुप बनाना, कॉम्बिनेशन यानी कॉम्बिनेशन बनाना, कॉम्बिनेशन। और जो हमारा परमुटेशन यानी क्रमचय का मतलब होता है किसी को सिलेक्शन करना है, सिलेक्ट करना, कलेक्ट करना। तो इतना आप नोट करिए, आगे चलते हैं। देखिए, तो इसका फॉर्मूला जानेंगे, NPR
आर का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल। इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। जैसे कि बात आती है एन फैक्टोरियल, जैसे कि एन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल अब आपको मिल जाए 5 फैक्टोरियल, तो आप इसको सॉल्व तो कर ही लेंगे। जैसे कि 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, यानी कि जो हमारा फैक्टोरियल होता है उसको लास्ट तक यानी कि 1 बनाना होता है, 1 तक गुणा करते रहिए, आपका आंसर आ जाता है। जैसे मान लीजिए आपको दिया जाए 10 फैक्टोरियल, तो इसको कैसे सेव करें? देखिए हम यहाँ पे बेसिक से बिल्कुल एडवांस तक जाएंगे, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, तो आप इतना समझिए। जैसे मान लीजिए 10 फैक्टोरियल है, इसको हम कैसे लिखेंगे? यानी कि इसको लिखेंगे 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे डॉट डॉट गुणे 2 गुणे 1। तो इस तरीके से हम लिखेंगे इसको। जो हमारा नंबर ऑफ फैक्टोरियल्स होता है, यानी कि मान लीजिए आपको 12 फैक्टोरियल निकालना है, तो 12 गुणे 11 गुणे 10 गुणे 9 8 ऐसे करके 1 2 3 यानी कि 1 तक जाते हैं। इस तरीके से हम फैक्टोरियल निकालते हैं। सपोज करिए आपको कहीं पे मिल गया 10 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसको करेंगे 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 फैक्टोरियल गुणे 7 फैक्टोरियल। हालांकि नीचे 7 फैक्टोरियल दिया गया है, तो इसको हम इससे काट भी सकते हैं, यानी कि 9 720 इसका आंसर होगा। 720 का आंसर होगा। कैसे हमने किया देखिए, जैसे मान लीजिए आपको दिया जाए, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए कि 8 फैक्टोरियल बटे 6 फैक्टोरियल क्या होगा, 6 फैक्टोरियल क्या होगा। तो हम इसको कैसे करेंगे? इसको हम कैसे करेंगे? हम इसको तोड़ेंगे, हम इसको देखिए तक है वहां तक तोड़ लीजिए आप। तो इसको तोड़ेंगे 8 गुणे 7 गुणे 6 फैक्टोरियल कर लीजिए, क्योंकि नीचे भी 6 है तो कट जाएगा, तो नीचे 6 फैक्टोरियल। अब इसमें से काट देंगे तो 8 7 56, यानी 56 इसका आंसर होगा। आप पूरा भी खोल सकते हैं, पूरा खोल लेंगे तो कटेगा तब भी, कटेगा तब भी। तो इतना आपको क्लियर हो चुका होगा जितना हमने आपको बताया अभी, तो इतना आप नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं आगे। चलिए इसके कुछ और बेसिक है, उनको हम जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए इसका कुछ यदि एक आता है रूट, जैसे मान लीजिए आपको दिया जाए एन पी आर, तो इसको हम कह सकते हैं एन माइनस 1 एन माइनस 2 एन माइनस 3 डॉट 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 आर फैक्टर तक, आर फैक्टर तक। तो इसका रूल होता है कि अगर नीचे आर दे दिया गया है तो इसको हम इस तरीके से करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए एन पी 1, तो इसका मान होता है एन, इसका मान होता है 1। अगर आपको दे दिया जाए एन पी एन, तो इसको हम कह सकते हैं एन पी एन माइनस 1, एन पी एन माइनस 1। इन दोनों को नोट कर लीजिए, इन दोनों को नोट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए 3 नंबर एन पी आर, तो इसको कह सकते हैं एन माइनस 1 और पी आर माइनस 1। इसको भी नोट कर लीजिए, इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट इसके क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं वो देखते हैं। हमने क्या स्टार्ट किया, ये आपको जरूर ध्यान होना चाहिए। हमने किया है परमुटेशन यानी कि क्रमचय। हम आगे कॉम्बिनेशन भी देखेंगे यानी कि संचय। अभी हम देख रहे हैं परमुटेशन यानी कि सिलेक्शन कर रहे हैं, किसी चीज का सिलेक्शन कर रहे हैं। तो सिलेक्शन क्या होगा देखिए, जैसे आपका क्वेश्चन आता है, जैसे आपका क्वेश्चन आता है कि 9p5 बराबर क्या होगा, 9p5 बराबर क्या होगा। ये क्वेश्चन जनरली एयरफोर्स के एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। आप ये मत समझिए कि इतना छोटा क्वेश्चन ये आ सकता है, ये आया हुआ क्वेश्चन है और ये पूछ दिया जाता है।
जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन आया NP5, तो हमने क्या किया, हमारा फॉर्मूला होता है NP R का, या फिर NP N लिख लीजिए या फिर R लिख लीजिए। तो इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, हमने बताया n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस R फैक्टोरियल, n माइनस R फैक्टोरियल। आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसको डायरेक्ट लिखिए कि n को 5, यानी कि जो हमारे 9 है उनको 5 तरीके से सिलेक्शन करना है, 5 तरीकों से सिलेक्शन करना है। जैसे मान लीजिए n कोई थिंग्स है, यानी कि n कुछ वस्तुएं हैं जिसमें हम 5 को सिलेक्ट कर रहे हैं, यानी सिलेक्शन दे रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। तो हम इसको कैसे करेंगे कि 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5, 1 2 3 4 5। अब 5 तरीकों से सिलेक्शन हो चुका है, तो 9 अट्ठे 72 गुणे 7 छंगा 42 गुणे 5 गुणे 5, 5 दूनी 10 की 0, हासिल लगी 1, 5 5 चौक 20, 1 21 गुणे 72। सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। आप सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए 72 0, 72 1 72 की 2, हासिल लगी 7, तो 72 दूनी हो जाएगा, कितना हो जाएगा 144, और 7 7 तो 11 की हासिल लगी 1 5 1, यानी कि 51। ये होगा हमारा आंसर, ये होगा हमारा आंसर, ये होगा हमारा आंसर। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, उसको हम सॉल्व करते हैं। आप आंसर चेक कर लीजिए कि क्लियर है या नहीं। हालांकि जो हमने बेसिक बताया, नहीं कॉन्सेप्ट बताया, वो आपको क्लियर हो ही चुका होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आता है, जैसे क्वेश्चन आता है क्वेश्चन 10PR बराबर 5040, देन R बराबर क्या होगा, देन R बराबर करिए। देखिए ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है कि हमें 10 को इस प्रकार तोड़िए, इस प्रकार तोड़िए कि हमारा 5040 आ जाए, 5040 आ जाए। तो हम 10 को तोड़ते हैं, चलिए 10 को तोड़ते हैं। 10 को हमने एक बार तोड़ा 90 हो गया, 2 बार तोड़ा 9 72 720 हो गया, 3 बार तोड़ा, तो 3 बार तोड़ा तो ये कितना हो जाएगा 720 गुणे 7, तो 7 0 7 2 14 की 4, हासिल लगी 7015, यानी कि 5040, यानी कि 5040 बराबर था 5040, यानी कि R की वैल्यू हम कितनी लें, तो R की वैल्यू हम 4 लेंगे, R की वैल्यू हम 4 लेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि 10 फी 4 को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5040। नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है हमारा 12P R और 1320, देन R बराबर क्या होगा, देन R बराबर क्या होगा, नोट करिए और करिए इस क्वेश्चन को। देखिए हमने 12 को तोड़ना है कि हमारा 1320 आ जाए, तो हम R को तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, पहले एक बार तोड़ेंगे 12 गुणे 11, तो हमारा कितना आ जाएगा 11 दूनी 22 की 2, हाथ से लगी 1, 11 1 11, सॉरी 11 दूनी 22 2, हाथ से लगी 2, 11 1 11 और 1 13, यानी कि 13। अब देखिए इतना तो आ चुका, अब हम इसमें एक बार और तोड़ेंगे यानी कि 10। अब गुणे जब 10 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1320, और हमें लाना हमने R को कितनी, यानी कि 10 को 12 को कितनी प्रकार तोड़ा, 12 को हमने 3 बार तोड़ा, तो हम कह सकते हैं 12P3, यानी कि हमारा लाना था 12P R, यानी कि R बराबर 3, नोट कर लीजिए।
देखिए क्वेश्चन आएगा NP5 NP3 बराबर 2:1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n सॉल्व करिए। देखिए हमें दिया गया है कि NP5/NP3 2/1 यही दिया गया है। तो हम इसको कैसे करेंगे, हम इसको करेंगे कि n को 5 प्रकार से तोड़ना है। तो हम तोड़ेंगे n, n-1, n-2 और n-3, n-4 अपॉन n को 3 प्रकार से तोड़ना है तो n-1, n-2 और 3 प्रकार तोड़ना तो इतना ही रखेंगे। और आगे दिया गया 2:1 यानी कि इससे इसको काटेंगे, इससे इसको काटेंगे, आपका आ जाएगा n-3 n-4 = 2। अब 2 के फैक्टर करेंगे तो 2 के फैक्टर क्या होते हैं 2 × 1। देखिए छोटी वाली को बड़ी वाली के साथ करेंगे और बड़ी वाली को छोटी वाली के साथ, यानी कि n-3 बराबर आप 2 कर दीजिए तो n बराबर 5, चाहे आप बड़ी वाली संख्या को छोटी वाली संख्या कर देंगे, यानी कि n-4 बराबर 1 तो n बराबर 5। इस तरीके से इसको करते हैं। हमने क्या किया कि इनको तोड़ा। अब n को 5 प्रकार से तोड़ना है तो हमने n-1 हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि NPR को r फैक्टरों में किस प्रकार से तोड़ते हैं। तो हमने देखा था कि n-1 n-2 n-3 ... r फैक्टर तक। तो उसी प्रकार से करेंगे तो हमें 5 प्रकार से तोड़ना है तो n-1 n-2 n-3 n-4। नीचे क्या है कि n को 3 प्रकार से तोड़ना है तो n-1 n-2। देखिए 1 2 3 पद हो गए, 1 2 3 4 5 पद हो गए। तो हम इससे इसको काट दिया, बचा हुआ क्या करेंगे, जो छोटी वाली संख्या होगी उसको बड़ी वाली के साथ बराबर कर देंगे, जो बड़ी वाली संख्या होगी वो छोटी वाली संख्या के साथ बराबर कर देंगे। इतना ध्यान रखना, इसके फैक्टर करने हैं और आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से निकालते हैं। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, NP4 बराबर 12 NP2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। करिए। देखिए हमने आपसे क्या बोला है कि n को 4 प्रकार से तोड़ना है तो हम इसको तोड़ेंगे n, n-1, n-2 और n-3। अब देखेंगे आपके 4 पद तक है तो 4 पद हो गए, 1 2 3 4 पद हो गए बराबर 12। अब n को 2 प्रकार से तोड़ना है तो n और n-1, 1 2 पद हो गए, 2 पद हो गए। हम क्या करेंगे n से n और n-1 से n-1। अब आपका आ गया n-2 n-3 बराबर, इसके फैक्टर करेंगे तो 3 × 4। अब छोटी वाली संख्या बड़ी वाली के साथ और बड़ी वाली संख्या छोटी वाली के साथ, तो हम किस प्रकार से करेंगे n-2 बराबर 4 n बराबर 6 या फिर
n माइनस थ्री बराबर थ्री, n बराबर छः, n बराबर छः आपका आंसर आ चुका है, नोट कर लीजिए। तो चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं कल। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो कमेंट करके बता सकते हैं, कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो चलिए मिलते हैं कल। परमुटेशन कंप्लीट हो चुका है कॉम्बिनेशन के साथ। जय हिंद।